चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च रविवार से शुरू हो रही हैं। इस दौरान नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको एक चीज़ जरूर खा लेनी है ताकि आपके घर में वंश की वृद्धि हो, मनचाही संतान प्राप्ति हो। माता रानी महादेव की अर्धांग है। आप उनसे जो मांग लेते हैं ना, नवरात्रि के 9 दिन पूर्ण होते होते वह पूर्ण रूप से अद्भुत स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। इस कलयुग में माता रानी चमत्कारी हैं और अपने भक्तों की हर एक इच्छा को पूर्ण करती हैं। इसलिए कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का मात्र स्वरूप हो या शक्ति स्वरूप हो, या आप माता को किसी भी स्वरूप में पूजते हैं, वह फल देने वाला और सुखद अनुभूति कराने वाला होता है। इस बार माता रानी हाथी की सवारी कर कर आ रही हैं, जो कि गज कही जाती है और गज मुख अपने आप में अद्भुत है। तो गज मुख रूप में माता सवार होकर आ रही हैं, तो आपके निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इस बार एक तिथि क्षय है, अर्थात तृतीया की तिथि क्षय है। इस कारण से 8 ही दिन की नवरात्रि होने वाली है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले, आपको यह दिव्य वस्तु जरूर खा लेनी है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी आपको तंग कर रही है, उसका निदान तो होना ही है। आप सभी नवरात्रि का व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। मात्र 8 दिन आपको व्रत उपवास बड़े सरल नियम के तहत करना है। नहीं तो आप सभी यह करें कि उठते बैठते अर्थात प्रथम और अंतिम दिन का नवरात्रि का व्रत कर लेंगे तो भी आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपके घर में पहले से पुत्री है और आप चाहते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तो यह वीडियो आपके लिए रहेगा। यह दिन जो नवरात्रि के हैं, यह मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, श्रवण और जो है अपने आप में परम सुखों की अनुभूति के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों की गई जप तप साधना कभी निष्फल नहीं जाती और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो आप जल्दी उठकर प्रथम दिन कोशिश करें, माता रानी के नाम का एक अखंड दीप जलाएं। या किसी मंदिर में अखंड दीप जलाया जाता है, आप जानते होंगे, परंतु ऐसा न कर पाए तो माता रानी के नाम का रोज अपने घर के मंदिर में एक अलग से, अन्य देवी देवताओं के नाम से आप एक अलग से दीपक लगाएं, परंतु माँ दुर्गा भवानी के नाम से एक अलग आप घर के मंदिर में दीपक जरूर लगाएं। इससे सुख सौभाग्य बरसता है। माता के स्मरण में 9 दिन होते हैं, तो उनके नाम का आप उनके ध्यान में एक दीप, लंबी बत्ती का घी या तिल का तेल, जो भी आपके घर पर हो उसका जरूर लगाएं। माँ इससे प्रसन्न होती है और सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, आपसे कोई नियम नहीं लिया जाता, आप माँ की चौकी विराजित नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी नहीं कार्य होते हैं, तो आप अन्य देवी देवताओं के नाम से 9 दिन तक अलग दीप लगाएं, परंतु माँ भवानी के नाम से एक दीपक आपको रोज लगाना है। साथ के साथ माँ भवानी के दीपक में आपको एक लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग जरूर डालने हैं, ऐसी मान्यता है। इससे माँ भवानी प्रसन्न होती हैं, बरकत खुशियाँ परिवार में देती हैं, सुख सौभाग्य का वरदान इससे होता है। यह कार्य करें। साथ के साथ नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप अखंड ज्योत अपने घर पर लगाते हैं तो यह अति उत्तम है, परंतु अखंड ज्योत लगाने का नियम होता है कि गेट अर्थात दरवाजे वगैरह बंद नहीं किए जाते। माँ के समक्ष ही अधिकतर समय बिताना होता है, रख रखाव की काफ़ी जिम्मेदारी होती है, तो भक्तजन अखंड दीप नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मात्र माँ की मूर्ति प्रतिमा को रोज स्नान कराएं, दिन बार के अनुसार उन्हें वस्त्र समर्पित करें। जैसा कि आप जानते होंगे, माता रानी छोटी सी पूजा से प्रसन्न भी हो जाती हैं और रुष्ट भी हो जाती हैं। नवरात्रि के व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों को आप अवॉइड करें। बालों को आप सभी साबुन शैम्पू इत्यादि जो ऐसे प्रयोग करें जो आपके व्रत पूजा पाठ को खंडित ना करें। घर में आप सभी जितना संभव हो सात्विक चीज़ों का ही माँ को भोग लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें। व्रत उपवास अगर कर रहे हैं तो कलह कलेश राग द्वेष इत्यादि से अपने घर परिवार को दूर रखें। घर में साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखें। कोई व्यक्ति मांगने आता है तो आप सभी कोशिश करें कि उन्हें आप कोई ना कोई वस्तु दान में जरूर दें। जो नवरात्रि का प्रथम स्वरूप होता है माता का, वह माँ शैलपुत्री का जाना जाता है। इस दिन आपको माता को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। खीर आप चावल की बना सकते हैं। माता के निमित्त आप सभी जो है विशेष तौर पर साबूदाने की खीर बना सकते हैं। माँ को सफ़ेद रंग का कपड़ा बहुत प्रिय है। आप सफ़ेद प्रयोग पूरा कपड़ा नहीं कर सकते हैं तो लाल वस्त्र में कहीं कहीं सफ़ेद रंग
मिक्स हो उस कलर का आप चुनाव करें। और माता रानी का जो स्वरूप है उन्हें भी आप लाल और सफ़ेद मिक्स कर कर कपड़ा पहनाएं और अपने आप शरीर पर भी यह धारण करें। माँ शैलपुत्री को खीर का भोग बहुत प्रिय है। माँ को यह भोग लगाने के बाद शाम को आप सभी को थोड़ा इसे प्रसाद स्वरूप जरूर ग्रहण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे वितरित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। कोई कुंवारी लड़की जिनकी आयु 9 वर्ष से कम हो तो वह माँ स्वरूप में जानी जाती है, तो आप सभी उन्हें माता को भोग लगाने के बाद जरूर से इसका दान दीजिएगा। जो दूसरा माता रानी का स्वरूप होता है वह होता है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माता के इस स्वरूप को बहुत अधिक प्रिय है लाल रंग की वस्तु का भोग लगाना। माता को शक्कर से बनी हुई चीज़ें, लाल रंग की जलेबी, इमरती, लाल अनार, यह चीज़ें काफ़ी प्रिय होता है, तो माँ को इनका ही भोग लगाएं। और साथ ही लाल रंग के वस्त्र माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप को काफ़ी प्रिय हैं, तो इनका ही आप प्रयोग करें। माता रानी की मूर्ति प्रतिमा को आप दिन वार रंग के अनुसार, उनके स्वरूप के अनुसार भोग लगाएं और साथ ही उनको इन्हीं कपड़ों का आप चयन करवाएं। स्वयं भी इन्हें धारण करते हैं तो रंगों का अपना एक महत्व है। आपको दिखा होगा, आप कोई कपड़ा पहनते हैं अपने प्रिय रंग का तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस महसूस रहता है, उसमें आपको मन की कामना इतनी अच्छी लगती है कि एकदम आप प्रफुल्लित होते हैं। तो इसी तरह से आप माँ की सेवा कर रहे हैं तो उनके मनपसंद वस्तु उन्हें भेंट स्वरूप समर्पित करें, साथ ही उन्हीं चीज़ों को आप ग्रहण करें और साथ ही माँ को भोग लगाएं और उन्हीं के रंग में आप रंग जाए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो तीसरा दिन माता का माना जाता है वह माता चंद्रघंटा का माना जाता है। माता को नीला रंग बहुत अधिक प्रिय होता है, तो आप माता रानी के नीले रंग का चुनाव कर सकते हैं। माता को बहुत अधिक प्रिय है दूध से बनी हुई मिठाई, तो माता को आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, नीले वस्त्रों को धारण करें। माँ चंद्रघंटा बहुत इससे प्रसन्न होती हैं। इसके बाद जो चौथा स्वरूप माता का होता है वह माँ कुष्मांडा का होता है। माता को मालपुआ बहुत प्रिय होता है, तो माता को मालपुए का आप भोग जरूर लगाएं और बाद में थोड़ा उसे प्रसाद स्वरूप आप भी ग्रहण करें या किसी कुंवारी कन्या या गरीब ब्राह्मण को दान में दीजिएगा। इससे भी मन की कामना पूर्ण होती है। साथ ही यहाँ पर माता का जो पसंदीदा रंग है माँ कुष्मांडा का वह है पीला रंग। आप भी पीले रंग के कपड़ों का चयन करें और स्वयं भी माता को इन्हीं कपड़ों का चयन करवाएं। पांचवा रंग हरा होता है जो कि माँ स्कंदा का यानी स्कंद माता का स्वरूप होता है। माता को जो है केले का भोग लगाना, केले की बर्फी का भोग लगाना, व्रत में खाए जाने वाले केले, कच्चे केले के चिप्स इत्यादि का भोग लगाना भी शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इनका भोग लगाकर आप वितरित करें प्रसाद स्वरूप और स्वयं भी ग्रहण करें। माता का छठा दिन माँ कात्यायनी का माना जाता है। माँ को भूरा रंग काफ़ी प्रिय है और माँ को शहद से बनी हुई खीर और शहद से बनी हुई मिठाई या सीधे आप शहद का भी भोग लगाते हैं तो माँ कात्यायनी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है। इसके बाद माता का जो सातवां स्वरूप है वह माँ कालरात्रि का स्वरूप माना जाता है। माँ को गुड़ बहुत प्रिय है और उनका प्रिय रंग नारंगी है, तो नारंगी रंग के कपड़ों का चयन करें और गुड़ से बनी हुई हलवा, गुड़ या कोई गुड़ डायरेक्ट आप माता को कटोरे में रखकर भोग लगा सकते हैं। आठवां दिन माता को जो है गुलाबी रंग और हरा रंग बहुत प्रिय है और माँ का जो आठवां स्वरूप है वह महागौरी का स्वरूप माना जाता है। इस दिन माता को आप नारियल का भोग लगाएं और गुलाबी और हरे रंग के कपड़ों का चयन करें। अंतिम दिन जो नवा दिन होता है वह माता का सिद्धदात्री स्वरूप होता है। इस दिन माता को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है और गुलाबी रंग माता को काफ़ी अधिक प्रिय है। तो आप सभी इन दिन बार के अनुसार माता को उनकी प्रिय रंग की वस्तु का भोग लगाएं। माता इससे प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में बरकत, सुख, सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो इस तरह से आपको 9 दिनों तक माता को 9 रंग के प्रिय वस्त्र समर्पित करने हैं, उन्हें पहनाने हैं, आपको भी इन्हें धारण करना है और 9 दिनों तक माता को इन चीज़ों का भोग लगाए। कोई महंगी नहीं आती, आपके घर पर ही यह चीज़ें रखी हुई होती है और इनका तो लाभ आपको मिलता ही है। इस तरह से आप कार्य करें। रोज 9 दिन तक अपने घर पर कन्या को पहले माँ को इन चीज़ों का भोग लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा आप लेकर माता के साथ साथ जब माँ ग्रहण कर चुकी होती हैं प्रसाद हमेशा 15-20 मिनट के भीतर आपको उठाकर अपने पास रख लेना चाहिए। भक्तजनों में इसे वितरित कर देना चाहिए, कन्या को जरूर देना चाहिए और थोड़ा सा स्वयं भी जब आप व्रत खोलते हैं शाम को तो ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं, सुख सौभाग्य का वरदान देती है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रयत्न करें, माता के मंदिर में जाकर माँ का श्रृंगार करें, उन्हें नारियल, लाल
मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, महावर इत्यादि समर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन घर के दरवाजे पर अच्छी तरह से गंगाजल या जल का छिड़काव कर स्वास्तिक बनाएं। घर पर ध्वजा अर्थात माता रानी का जो झंडा होता है जिसमें जय माता दी लिखा होता है, उसे आप सभी को जरूर से लगाना चाहिए। यह सुख सौभाग्य के कार्यों के रूप में माना जाता है। माता प्रसन्न है, सुख सौभाग्य धन संपदा का वरदान देने वाली है और माता भक्तों के दुख दरिद्रता का भी नाश करती है। माँ के समक्ष दुनिया को रोने करने से कुछ भी नहीं होना। माता के समक्ष अपनी बात कहें, माता से अपनी बात आप सीधे जो है माँ आप नहीं देंगी तो कौन देगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ श्रवण करें। गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करें। माँ को रोज लौंग के जोड़े का भोग लगाएं। माता के समक्ष गुलाब का फूल, अनार, नारियल इत्यादि समर्पित करें। माँ के समक्ष रोज बैठकर उनसे अपनी मन की बात कहें, माता सुनेंगी और दुख दरिद्रता का निश्चित रूप से आपका अंत करेंगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है तो नवरात्रि के 9 दिनों में आप इन कार्यों को करें। कैसी भी दुख दरिद्रता, कैसी भी पीड़ा शंका आपके जीवन को प्रभावित कर रही है तो उसका निदान तो होना ही है। इस तरह से यह कार्य करें। माँ को केले इत्यादि का भोग लगाएं। माता भाव की भूखी है, छोटा सा आपका पूजन बहुत बड़े विस्तृत स्वरूप में फल देता है। इस तरह से आप कार्य करें। निश्चित रूप से आप जो कामना के तहत माता रानी के निमित्त पूजन पाठ भक्ति आप कर रहे हैं उसका सुंदर परिणाम तो आपको मिलना ही है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। माँ की भक्ति करें। माँ की मूर्ति प्रतिमा घर पर नहीं है तो वह लेकर आए। विधि विधान से कलश स्थापित करें। जितना संभव हो इन दिनों आप कन्या, जो कि गरीब कन्या हो, उनकी पूजा करें। माँ आपकी जरूर सुनेंगी। माँ के निमित्त आप कई भक्तजन निर्जल उपवास करते हैं, कई भक्तजन सिर्फ फलाहार करते हैं। आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ का भजन ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती पाठ श्रवण करें, दिन बार के अनुसार माँ की सेवा पूजा करें। उन्हें निश्चित रूप से आप सुंदर वस्त्र धारण कराएंगी, स्वयं वस्त्र धारण करेंगी, नियमबद्ध तरीके से जीवन में रहेंगी। रोज मनोकामना पूर्ति का एक दीपक जो मैंने आपको बताया वह लगाएंगी। लाल गुलहड़ के फूल आप माँ को समर्पित करेंगी और गुलाब इत्यादि समर्पित करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। इन 9 दिनों में कोई भिक्षुक घर के द्वार पर मांगने आता है तो माता के स्वरूप में हो सकता है, उन्हें खाली ना भेजे। घर पर रोज 9 दिनों तक आप झाड़ू पोछा अच्छी तरह से कुल मिलाकर साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। कैसी भी कामना हो वह सिद्ध होगी। दुख दरिद्रता का अंत होना ही है।